Hello friends, today I am going to teach you one of the most important concept from class 12 accountancy. This concept is the part of chapter number 1 financial statement of not for profit organization. Friends, I will give my 100% efforts so that I can deliver this concept to you in easiest and interesting way. And I will also request to all of you that please keep your notebook and your pen in your hand while watching this video and give 100% concentration to the video. Okay friends, this is CA Rohit Kaushik. Welcome to all of you to my YouTube channel CA Rohit Kaushik. फ्रेंड्स नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका जो लेवल है फ्रेंड्स वो पहले से थोड़ा हाई होगा। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोलता है? शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द बुक्स ऑफ राही फाउंडेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, अब दोस्तों आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा। मतलब अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड होगा इस ईयर में वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 2 सब्सक्रिप्शन में 1,02,000 रुपए आपको सब्सक्रिप्शन दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस ईयर में टोटल सब्सक्रिप्शन हमने 1,02,000 रिसीव किया है। अब देखते हैं 1,02,000 में क्या क्या है। अब जो 1,02,000 जो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया है फ्रेंड्स, उसमें प्रीवियस ईयर का 18-19 का है 12,000, करंट ईयर का इस ईयर का कितना है दोस्तों 75,000, एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर 2020-21 का है कितना 15,000। ओके फ्रेंड्स, टोटल मिला के हो गया आपका 1,02,000। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें फ्रेंड्स गिवन है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है दोस्तों? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज 14,000। मतलब प्रीवियस ईयर के एंड वाले दिन, प्रीवियस ईयर के एंड वाले दिन जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो है 14,000। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 2, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कितना है फ्रेंड्स 13,000। मतलब करंट ईयर का फॉर द ईयर एंडेड बोला है दोस्तों, एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं बोला, फॉर द ईयर एंडेड बोला है। तो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रखा है दोस्तों कितना, ये है 13,000। चलो फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 18-19 फॉर 19-20 रुपीज 11,000। मतलब करंट ईयर का कुछ सब्सक्रिप्शन फ्रेंड्स हमने प्रीवियस ईयर में ही एडवांस में रिसीव कर लिया, और वो कितना है दोस्तों, वो है हमारा 11,000। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए अब हम इसको करेंगे, इसका सॉल्यूशन अब हम करेंगे, ठीक है। चलो तो दोस्तों आपको क्या बनाना है? आपको स्टेटमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन इनकम बनानी है। ओके, आप स्टेटमेंट की बजाय अकाउंट भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बनाऊंगा, आप चाहो तो अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारी टाइमलाइन, मैंने आपको टाइमलाइन के बारे में पहले भी बताया था। आपको करना क्या है, इस स्टेटमेंट को बनाने से पहले आप इस टाइमलाइन में जो 4 एरोज हैं, इन एरोज के अमाउंट को सर्च करें तो आपकी स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी। ओके दोस्तों, और आपको एक बात बोलूंगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले आप 10 मिनट लगा के अभी तक जो मैंने आपको करवाया है उसको रिवाइज कर ले, वीडियो को पॉज करके। ओके दोस्तों, तो प्लीज रिवाइज एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके प्लीज। ओके दोस्तों, आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देख के इन एरोज को फिलअप करते हैं। मैंने आपको बताया था जो एरोज लेफ्ट टू राइट जाएंगी
वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की होंगी, और जो राइट टू लेफ्ट जाएंगी, जो राइट टू लेफ्ट होंगी वो एडवांस सब्सक्रिप्शन की होंगी। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऊपर है, एडवांस सब्सक्रिप्शन नीचे है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने एक बात और बताई थी आपको, एडवांस सब्सक्रिप्शन में ज्यादा क्वेश्चन पंगा नहीं करता, बिल्कुल फिगर आपको दे देता है। चलो देखते हैं एडवांस के बारे में क्या क्या है। क्वेश्चन बोलता है रिसीट एंड पेमेंट में दोस्तों हमें बोल रखा है कि इस ईयर में, अगले ईयर के लिए 2021 के लिए 15,000 हमने रिसीव किया है। ओके, तो दोस्तों करंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में 15,000 रुपए आ गए, तो दोस्तों ये ईयर एंड पे एडवांस हो गया। तो ये आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन आ गया ₹15 के, 15,000 रुपए आपका एडवांस आ गया। इसके अलावा ओपनिंग एडवांस, ईयर के स्टार्टिंग का एडवांस भी दे रखा है दोस्तों। देखिए थर्ड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 18-19 फॉर 19-20, कितना ₹11,000, मतलब प्रीवियस ईयर में इस ईयर का एडवांस कितना रिसीव हो गया दोस्तों, 11,000। तो इसका मतलब यहां का अमाउंट यहां पे रिसीव हुआ है, तो इस एरो का अमाउंट भी मिल गया दोस्तों हमको ₹11 के। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर हमें पिछले ईयर के एंड का निकालना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब रिसीट एंड पेमेंट में बोला है कि प्रीवियस ईयर का दोस्तों इस ईयर में हमने 12,000 रिसीव किया है। कितना रिसीव किया है दोस्तों, 12,000। ओके, इसका मतलब यहां का सब्सक्रिप्शन यहां पे आया है 12,000। ओके, लेकिन दोस्तों अगर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसे लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन गिवन हो तो आप एक बार एडजस्टमेंट में जरूर देख लेना, कहीं पिछले ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको दे तो नहीं रखा। चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 कितना है, ₹14,000। कितना है दोस्तों, इसका मतलब पिछले ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग आपको डायरेक्ट दे दिया 14,000। तो सर ये दो अमाउंट कैसे आ गए फ्रेंड्स, ये 14,000 वो अमाउंट है जो पिछले ईयर के एंड, पिछले ईयर का आना बाकी था, लेकिन 12,000 वो अमाउंट है जो पिछले ईयर का इस ईयर में आया है। और हमें दोस्तों क्या चाहिए, हमें चाहिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/19। तो 31/3/19 का आउटस्टैंडिंग आपका है 14 के, ना कि 12 के। ओके दोस्तों, मतलब क्या है, आपका ये वाला अमाउंट यहां पे आ जाएगा, कब, जब एडजस्टमेंट में कुछ भी गिवन नहीं होगा। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ₹13,000। अब दोस्तों उसने ना ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग नहीं दिया, और हमें ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग चाहिए होता है। अगर हमको ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग नहीं दिया ना दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड करते हैं पिछले ईयर का स्टिल आउटस्टैंडिंग। अब इस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें पता लग गया कितना है दोस्तों, 13,000। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर का स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है दोस्तों। प्रीवियस ईयर के एंड में 14,000 आने बाकी थे, ये अमाउंट हमने लिखा था, उसमें से 12,000 आ गए, 14,000 आने बाकी थे, 12,000 आ गए, तो दोस्तों स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है सर, 2,000। वेरी गुड। तो दोस्तों 2,000 रुपए पिछले साल के अभी भी आने बाकी है। चलो अब हम निकालते हैं इस ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग। तो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 13,000, और पिछले ईयर का स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000। तो 13 + 2 कितना हो गया दोस्तों, 15,000। चलिए तो ये एरो का अमाउंट आपका आ गया 15 के। ओके, अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये और ये वाला अमाउंट आपका प्लस होगा, मैंने आपको बताया पहले, और ये वाला अमाउंट माइनस होगा। तो चलो स्टेटमेंट में डालते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है दोस्तों, 1,02,000। इसमें ऐड कर दे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/20। 31/3/20 पे आउटस्टैंडिंग कितना है, 15,000। ठीक है, और ऐड कर दे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऑन 31/3/19। 31/3/19 को एडवांस, 31/3/19 को एडवांस कितना है, 11,000।
ओके, अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/19, ये रहा दोस्तों 14,000। और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऑन 31/3/20, 31/3/20 का एडवांस ये रहा 15,000। तो दोस्तों अब हम निकालेंगे, हमारी कैलकुलेशन क्या है, देखिए ये आपका आ गया 1,28,000 और इसमें से अगर इनको माइनस करेंगे तो आपका आ गया 99,000। ओके फ्रेंड्स, तो आपका जो सब्सक्रिप्शन इनकम जो आपकी है वो कितनी है, सब्सक्रिप्शन इनकम वो है 99,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस जो ये अमाउंट है इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जैसे करवाया था आपको वैसे ही करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को पॉज करें और देन इसको नोट करें। चलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है, मतलब ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन यहां पे मैंने केवल 2 एडजस्टमेंट को चेंज किया है, एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है दोस्तों, चलो रीड करते हैं। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 2019-20 रुपीज 3,000, मतलब पिछले साल का इस साल में 3,000 रुपए अभी भी आना बाकी है। पिछले साल का कुछ सब्सक्रिप्शन आना बाकी था, उसमें से कुछ आ गया और कुछ जो आना बाकी था वो कितना है दोस्तों, 3,000 रुपए। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/20 16,000 रुपए, मतलब इस ईयर के एंड वाले दिन का आउटस्टैंडिंग आपको डायरेक्टली दे दिया दोस्तों। इस ईयर के एंड वाले दिन का आउटस्टैंडिंग आपको डायरेक्टली दे दिया। और दोस्तों ये है खुशखबरी, क्यों, क्योंकि हमें एंड वाली डेट का ही आउटस्टैंडिंग चाहिए होता है। फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग हो हमें नहीं चाहिए, हमें ईयर एंड का आउटस्टैंडिंग चाहिए, और जो हमें दे दिया गया कितना है दोस्तों, 16,000। अब दोस्तों इसके अलावा रिमेनिंग क्वेश्चन सेम है, मतलब एडवांस वाला जो पार्ट है वो सब कुछ सेम है, जो रिसीव हुआ है टोटल सब्सक्रिप्शन वो बिल्कुल सेम है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, अब मैं इसको सोल्व करवा रहा हूं। ओके, हाँ मैंने एडवांस वाला पार्ट चेंज नहीं किया बिकॉज ये सेम वही है जो लास्ट क्वेश्चन में था। अब मैं ये 2 अमाउंट आपको निकाल के दूंगा, ठीक है, और फिर स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे। चलिए अब दोस्तों उसने सेकंड जो आपकी क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट है, उसमें बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 16,000, मतलब ईयर एंड का आउटस्टैंडिंग उसने डायरेक्ट दे दिया। ओके, क्वेश्चन को थैंक यू बोलना ना भूलें। चलो हाँ अब आगे बढ़ते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दोस्तों पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 12,000 रुपए है, मतलब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस ईयर में कितना आया है दोस्तों, 12,000। चलो 12,000 रुपए पिछले साल का हमने यहां पे रिसीव किया है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन एक बात और बोलता है, क्या पिछले साल का 3,000 अभी भी आना बाकी है, मतलब 12,000 तो आ गया, 3,000 अभी भी आना बाकी है। इसका मतलब पिछले साल का कितना आना बाकी होगा, सर सीधी सी बात है 12,000 तो आ गया, 3,000 आना बाकी है, तो 12 + 3 कितना, 15,000 रुपए आना बाकी होगा। वेरी गुड दोस्तों, तो 12,000 तो आ चुके हैं, 3,000 आने बाकी है। इसका मतलब पिछले ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग होगा वो कितना होगा दोस्तों, 15,000, और मैंने 15,000 ही निकाला है। बस कुछ नहीं करना, यहां पे स्टेटमेंट में डाल दीजिए 16,000 और ये डाल दीजिए यहां पर कितना, 15,000, और टोटल कर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसान खेल था, 1,29,000 और ये 99,000 आपका दोबारा आ गया। ठीक है दोस्तों, अगेन आप बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको पोस्ट कर देना। ओके, चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करें और देन इसको आप नोट करें।
तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करता हूं। आई थिंक आपको सब्सक्रिप्शन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, एंड अगर कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बाय।